हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पेपर सेकंड कंप्यूटर निर्देशक के उसकी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये सारे वो टॉपिक्स हैं और उनके मार्क्स हैं जो पिछली बार बीसीआई के अंदर पूछे गए थे। एक बार जल्दी से बता देता हूँ। पेडागोगी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 पूछे गए थे, डीएसए से 7 क्वेश्चन पूछे थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 3, ऑपरेटिंग सिस्टम से 8, सीओए से एक भी नहीं पूछा था, डीबीएमएस से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क से 6 क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी से 8 क्वेश्चन, एआई से 1 क्वेश्चन, आईओटी से 2 क्वेश्चन, एमएस ऑफिस से 10 क्वेश्चन और अदर से 1 क्वेश्चन। अदर मतलब कौन सा है? जो अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। इसको आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब आगे। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। वो क्लासिफिकेशन क्या है, ये रहा। एक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एक है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सी है? जो कि अपने आ, वो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर जिसमें आपको लिख के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। टाइम टेकिंग है, जिनमें आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल वो सब्जेक्ट्स है, जीके की तरह है थ्योरेटिकल है समझो, जिनमें आपको याद करना है। अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट्स बता देता हूँ दोनों की। थ्योरेटिकल में जो मैंने बांटा है वो बांटा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, एआई, आईओटी, एमएस ऑफिस, ठीक है। इन सब में आपको चीज़ों को मगअप करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 37 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी से पूछे गए थे। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जिनमें आपको टाइम टेकिंग है, मतलब पढ़ने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये कौन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डीएसए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डीबीएमएस और डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इससे पिछली बार 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप दोनों को ऐड करोगे 50 और 37 तो आपके बनेंगे 87। बाकी 13 मार्क्स का है, 12 मार्क्स तो रीजनिंग और पेडागोगी में गए, 1 मार्क्स आपका अदर्स में जो बांटा था उसमें गए। बाकी इस हिसाब से मैंने क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रैक्टिकल कौन से क्वेश्चन आते हैं। लेट से मैंने बेसिक कंप्यूटर में इस पेपर में गया पिछली बार के, तो लेट से एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ प्रीफिक्स। अब आपको प्रीफिक्स का मतलब तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप डीएसए की नॉलेज नहीं ले लिया, ठीक है। तो पूरी आपको डीप नॉलेज लेनी है, कोई ऐसी छोटी मोटी बुक नहीं लेनी जो आती है ना बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स या फिर सीजीएल के अंदर जो कंप्यूटर्स की बुक आती है, उनसे सॉल्व नहीं होने वाले। इनके अंदर या तो आपको कहीं से कोर्स पूरा का पूरा परचेज करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, या फिर आपको नोट्स लेने पड़ेंगे पर्टिकुलरली, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। तो प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करना है ना, बिलीव करो मैंने पूरा प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का कर रखा है। कैसे किया था? ये एक चैनल है गेट वाला, आपको पता होगा, इनके क्रैश कोर्स निकाल रखे हैं इनके टीचर्स ने। क्या है, जब भी गेट का एग्ज़ाम आने वाला था ना, उस वक्त इन्होंने क्रैश कोर्स निकाला कि कम टाइम में अपन कैसे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और एक चीज़ मेरी बात सुनना, गेट के क्वेश्चन जो होते हैं ना तो उनसे अलग, ना उनसे डीप कहीं किसी भी एग्ज़ाम में, आईटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कम टाइम में गेट की तैयारी कैसे करें उसकी वीडियो थी, पर अपने को गेट की तो करनी नहीं है, अपने को किसकी करनी है, कंप्यूटर निर्देशक की। तो उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे। फिर आप ये, मैं पूरा कोर्स ये किया था ना, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर से मैच किया, मेरे से लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। और इनकी वीडियोज़ भी कैसी है, 8-7 वीडियोज़ में पूरी ख़त्म, ठीक है। 2-2 3-3 घंटे की है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके, लगभग जैसे 1-2-3 हफ्ते में एक ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। इस हिसाब से आप पूरी ख़त्म कर लो, या फिर जल्दी कर सकते हो तो आपकी मर्ज़ी, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। तो इनके कम टाइम में ये सिर्फ वही बता रहा है कि क्वेश्चन पे कैसे फोकस करें, कि अपने किस टाइप के क्वेश्चन गेट में बनता है, किस टाइप के अपने बनते हैं, और जो गेट में बनता है ना वो ही कंप्यूटर निर्देशक में नहीं, जितनी भी आईटी फील्ड्स है उन सब में वही क्वेश्चन बनते हैं। इनके सब सारी अवेलेबल है। लेट से डीएसए के बाद में सर्च कर लिया डीबीएमएस, ठीक है, ये आ गई 8 लेसन्स के अंदर पूरा डीबीएमएस खत्म, ठीक है। और ये डीबीएमएस ये तो चैन से पॉज कर रहा हूँ मैं। ये डीबीएमएस भी किस हिसाब से पढ़ा रखे हैं, बहुत मतलब सिर्फ इस पे ध्यान दिए क्वालिटी पे, कि अपन
कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बिलीव करो, ये खरीद लीजिए, ये खरीद क्या लीजिए, फ्री के अंदर अवेलेबल है गेट वाला का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये आपके जितने क्लासीफायर रखे ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डीएसए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएस, सीओए, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब के अवेलेबल है गेट वाला पे। तो आप मेरी बात मानो, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये कर लो ना तो आपके 50 मार्क्स पक्के हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कोर्स बेच रही है, वो इनसे ट्रेन टीचर्स नहीं है, इनसे ज़्यादा ट्रेन टीचर्स नहीं है। ऐसे ऐसे ट्रेन टीचर्स हैं जिन्होंने अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में टोह रखा है। ठीक है, ऐसी तलवारें हैं जिनकी धार को समय भी कुंद नहीं कर पाई। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स से पढ़ो आप, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो। ये देखो क्वेश्चंस पे फोकस है, मैं जस्ट रेंडमली खोला था, ये क्वेश्चन ही चालू हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस रख रखे और अपने को क्वेश्चंस पे ही फोकस रखना है। अगर अपने को चाहे अपने को कोई थ्योरी भी समझ नहीं है ना, तो अपन क्वेश्चंस अगर अपन बहुत सॉल्व कर रखे तो अपन थ्योरी भी आराम से कर देंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात मानो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पूरा गेट फल्ला से कर लो, 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सीधा पॉकेट में है 50 मार्क्स। फिर बात करते हैं थ्योरी वाले। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप नोट्स के अंदर देखते हो ना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है, आप इस पे ध्यान देखते हो कि कितनी थ्योरी है इसके अंदर, कितना कंटेंट है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखते हो। तो वो सारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनमें 37 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहले बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। तो इसके लिए तो दी लीजेंडरी बुक कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि मैंने पूरी चैनल पे पढ़ा रखी है, वो आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, ये बुक आप कर लीजिए, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा ए टू जेड जड़ सहित ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए देखो, ये एक सर है संचित सर, इनका वन शॉट वाली वीडियो है, 5 घंटे 6 घंटे की है लगभग। ठीक है, यह आपका लगभग मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लेगी। इसके पूरे के नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स भी नहीं बना रहे तो शायद इनके अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर लो, बस उतना ही पढ़ो, इसके अलावा डीप जाना ही नहीं है इसके अंदर। फिर डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, फिर बात करूँ एमएस ऑफिस, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जाम पूर्ण नाम का एक चैनल है, उसके अंदर ये मैम पढ़ाती है, इन्होंने वन शॉट में क्लियर कर रखा है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे इनसे पढ़ लो, इसके नोट्स बना लो। ये जितना मैं बता रहा हूँ ना क्रैश कोर्स वगैरह, अगर आप अच्छे से पूरा दिन के 10-10 घंटे देके अगर करो तो आपके 3 महीने में आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बिलीव मी, 3 महीने में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो अगर अच्छे से टाइम दो तो आप। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाए उससे पहले मैं बता देता हूँ, बाकी ये जो है ना नेटवर्क सिक्योरिटी, एआई, आईओटी, इसके मैंने देखे थे, या तो नोट्स बहुत बड़े थे या फिर मतलब बहुत बड़े थे या फिर मिल नहीं रहे थे। ठीक है, तो इनका आप क्या करना, इनका आप यूट्यूब से या फिर जैसे भी आपसे बन पा रहा है वैसे आप कर लो। उसके बाद में डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। ये आपका कंप्लीट हो जाए, ये आपका कंप्लीट हो जाए, फिर डायरेक्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू अगर नहीं आए हो तो पहले के बहुत सारे पढ़े हैं 2022 के, ये देखो कितने सारे, 40 सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट, 20। अगर नहीं है, नए नहीं आए तो उससे पहले बहुत सारे इसके मॉक टेस्ट पढ़े हैं। दड़ादड़ मॉक टेस्ट देना चालू करो और इसको ख़त्म करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो मेन बात ये थी, प्रैक्टिकल आपको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहीं से ही आप चालू करना, उसके बाद में थ्योरी जाना। और इसमें भी कैसे चालू करना है, इसमें भी आपको इस हिसाब से चालू करना है। सबसे ज़्यादा जैसे पूछे गए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो चालू करो डीबीएमएस से। जैसे जैसे कम मार्क्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी टॉपिक को प्रायोरिटी दो। ठीक है, इस हिसाब से आपको ख़त्म करना है। तो ये थी आपकी पेपर 2 की स्ट्रेटजी अच्छे से। और बाकी ये दोनों तो आपको करनी है, रीजनिंग, पेडागोगी। पेडागोगी में अलग से वीडियो बना दूंगा कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।